आज की चर्चा का विषय है स्वाध्याय और योग। महर्षि पातंजलि ने पूर्ण योग की 8 सीढ़ियां बताई हैं। इसे हम सभी अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। इनके अनुसरण से मनुष्य जीवन को सार्थक बना लेता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम और दूसरी है नियम। यम में साधक को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है। और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को अपनाना होता है। इन दोनों सीढ़ियों का उद्देश्य क्या है? यम और नियम का उद्देश्य मनुष्य को पॉजिटिव एटीट्यूड देना है, उसकी मानसिक स्थिति पॉजिटिव हो जाए और स्वयं ही वो धीरे धीरे अपने को अवगुणों से मुक्त कर ले। इसके बाद ईश्वर साधना के लिए तैयार हो जाए। मैं स्वाध्याय को बहुत पसंद करती हूँ और समझती हूँ कि स्वाध्याय का मनुष्य के जीवन में विशेष स्थान है। स्वाध्याय से मेरा मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में स्वयं का अध्ययन करना, अपने को पहचानना, अपने को जानना। गीता मेरी बहुत प्रिय है। मुझे ही नहीं, विश्व में सभी लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें सब मर्म समाया हुआ है। गीता के अनुसार प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। इसलिए मनुष्य को बाहरी संसार में ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। उसे अपने ईश्वर को भीतर ही पाना है, भीतर ही खोज करनी है। इस प्रकार जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बहुत ही यूनिक है अपने लिए। स्वाध्याय में मनुष्य इन किताबों के ज्ञान के प्रकाश में अपना स्वयं का अध्ययन करता है और यदि उसको लगता है कि उसका कुछ व्यवहार भिन्न है तो वो धीरे धीरे उसको सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रकार स्वाध्याय एक बहुत ही सुंदर आदत है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं मानवीय दुर्गुणों से मुक्त होकर ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करता है। इसके बाद ही ये परम आवश्यक है कि जो स्पिरिचुअल सीकर है उसको इस आध्यात्मिक ज्ञान में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तभी उन तथ्यों को स्वीकारेगा और जब वह उसे समझकर ग्रहण करेगा तभी वो विजडम कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। मनुष्य को योग में स्थित होकर स्वाध्याय करते करते अपने जीवन को मीनिंग देना है, वैल्यू देनी है। स्वाध्याय ही हमको हर समय योगी बनाता है। आपसे लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस स्वाध्याय के परम रहस्य को जानें और एक इसकी आदत बनाएं
और आप देखेंगे कि कितना मजा आ रहेगा आपको।